तो देखिए, हम बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की जनता की क्या राय है, क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर इस बार जनता अपना वोट देने जाएगी। ये सीट भी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी समधन इस सीट से एनडीए से उम्मीदवार हैं, वर्तमान में विधायिका हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर क्या काम हुआ है और क्या रह गया है। क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद केसरी। अच्छा। धामना बाराचट्टी गया। अच्छा सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है चुनावी हवा किसकी ओर बह रही है? एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। अच्छा जी, आप लोगों ने तय कर लिया है? जी तय कर लिया है। ऐसा क्या किया है एनडीए की सरकार ने इन 5 सालों में? 2005 का पहले देखिए, हम्म। खास करके बाराचट्टी विधानसभा तो यहाँ बिजली नहीं थी और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। यहाँ जैसे मैंने कि व्यवस्था, हम लोगों को माँ बहन का अगर परसों हो रहा है तो डोली खटोली पर लेकर के आते थे। आज वहाँ रोड हो गया, थाना हो गया, बिजली हो गया, स्कूल हो गया। हम लोगों को भी बाल बच्चा बेटी पढ़ रही है शहर में आकर के। विकास आपके पीछे कई बच्चे यहाँ खड़े हैं, युवा हैं, इनको इनके भविष्य को लेकर कभी चिंता होती है? क्योंकि रोजगार और पलायन बिहार का एक प्रमुख मुद्दा है। रोजगार तो सरकार दे ही रही है। अभी जो है से 10,000 रुपया भी देखिए दिया है महिला को, मशीन ले करके सब झोला बना रहा है, कोई कपड़ा बीन करके शहर में पहुंचा रहा है। आपकी घरवाली को जी मिल गया है? जी मशीन ले करके गई है। आपको बुरा लगा कि आपकी घरवाली को 10,000 सरकार दे रही है, आपको नहीं दे रही? ये बुरा तो लगता है, लेकिन नारी सशक्तिकरण करना भी तो अच्छा बात है। जी। हम तो कहीं शहर में भी जाकर कमान, लेकिन मेरी पत्नी बहन अगर शहर जाएगी तो हमको बुरा लगेगा। उससे बढ़िया तो ये है। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। अच्छा, शैलेश जी क्या करते हैं? पैसे से तो अमानत का काम करते हैं। अच्छा। ऐसे समाज सेवी भी हैं। अच्छा, समाज सेवी हैं। ये सभी नेता अपने आप को समाज सेवी होने का दावा करते हैं। आप भी नेतागिरी की राहों पर हैं क्या? बिल्कुल, अपने पंचायत के अपने ग्राम कचहरी का सरपंच रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, इसीलिए समाज सेवी कह रहे हैं? न्यायपालिका का पद को संभाला था। इसीलिए समाज सेवी कह रहे हैं खुद को? नहीं, अब अगर आप इस शब्द को कुरेदती हैं जी। तो समाज सेवा करना तो समाज में रहे लोगों के पीड़ा को समझते हुए उनके साथ खड़ा हो जाना ही समाज सेवा मेरे बहुत बहुत गहराई वाली बात कह दी। अब ये जल्दी से बता दीजिए कि जितने उम्मीदवार उतरे हैं, आपके नजर में सबसे बड़ा समाज सेवी कौन है उसमें? देखिए, उम्मीदवार तो लोकतंत्र का व्यवस्था है। अब सीधे सीधे जवाब दीजिए। और लोकतंत्र के व्यवस्था में किसी को मतलब उम्मीदवार करने के कोई अवरोध तो है नहीं हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। और हमने आपसे जो पूछा उसका जवाब? जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, सीधा जवाब दे रहा हूँ। हाँ। जो बच्ची अभी पढ़ाई से निकली नहीं और वो चुनावी मैदान में है, कितना दिन समाज का सेवा की थी, ये बात आपको भी पता होगी। आरजेडी की प्रत्याशी कह रही हैं, बोल रही है। मैं किसी अरे भाई, अगर आप वोटर हैं, आप नाम तो ले सकते हैं ना, नाम बिल्कुल तो कह रहे हैं महागठबंधन के दबाव नहीं, दबाव किसका? लोकतंत्र में दबाव किस बात की है? और वो भी नीतीश सरकार में दबाव की बात अब नहीं। मैं तन्नुश्री मांझी जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने क्या किया? अरे जो जिन्होंने 10 साल अपना समय हमारे विधानसभा को दिया है, उनसे बड़ा समाज सेवी तो यहाँ पे हमारे दृष्टि में कोई और नहीं है। वर्तमान विधायिका की बात करें, क्या काम किया है उन्होंने? क्या अभी तक का रिपोर्ट कार्ड है आपके कथनानुसार? उन्होंने क्या नहीं किया है ये पूछिए। अच्छा। उन्होंने या उनके सरकार ने? जी। अच्छा, आपने बोल दिया कि क्या नहीं किया है। मैं अब इन लोगों से पूछूंगी, भाई ये बताओ, वो भाई साहब कह रहे हैं कि ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है, सब हो गया है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, आप एक वोटर हैं, आपको अपने क्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं नजर आ रही जिसपे आप चाहते हैं कि कोई जीत के आए और काम करे? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम पवन कुमार है। ये समस्या तो है वैसे, ऐसा नहीं कि सारा काम हो गया, कुछ कुछ तो है वैसे। जैसे कि हम बिहारी भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कारखाना नहीं है तो हम लोग को दूसरा जगह जाना पड़ता है। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं तो सबको हम लोग
बाहर जाना पड़ता है, तो बेरोजगारी तो है ही। जी, बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा आपके लिए है। तो आप जिनको भी इस बार वोट देंगे, जिनकी भी सरकार आप चाहते हैं, क्या आपको उम्मीद है कि वो सरकार वो बदलाव ला पाएगी, वो काम कर पाएगी इस बार? जी जरूर, जरूर बदलाव करेंगे। अच्छा, वो हमारे नीतीश सरकार ही करेंगे। अच्छा, नीतीश जी ही करेंगे। जी। नीतीश जी तो 2005 से है, अभी तक क्या आपको बदलाव नजर आया? और रोजगार की बात है तो 20 सालों में कितना रोजगार दिया उन्होंने? मतलब आप संतुष्ट हैं इससे? जी संतुष्ट जरूर है, बहुत कुछ किया है ऐसा उन्होंने। अभी तो कहा जाए तो ये बुजुर्ग लोगों को पेंशन भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं और राशन भी दे रहे हैं बढ़ा के। हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं, आप वर्तमान में चले गए हैं। बुजुर्ग तो चलिए ठीक है, भविष्य बताइए वो भी अपना। पूरा करेंगे वो। अच्छा, इस बार वो भी पूरा करेंगे। मतलब बिहार के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जी है, ऐसा जरूर है। लगता है। देखिए, क्योंकि रोजगार और पलायन ऐसे मुद्दे हैं कि अब बिहार के किसी इलाके में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी वर्ग के पास चले जाइए, आप महिलाओं से बात कीजिएगा तो अपने बेटों को लेके परेशान है, बुजुर्गों से बात कीजिएगा तो वो अपने पोतों को लेके परेशान है कि वो बचपन से ही बाहर जा रहा है, मजदूरी करके ला रहा है, अपनी आंखों से उसको बड़ा होते हुए नहीं देख रहे। तो पलायन और बेरोजगारी कुछ ऐसे मुख्य समस्या हैं जिसके बारे में सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी चर्चा होती आई है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दूसरे राज्य चाहते ही नहीं है कि बिहार में रोजगार आए, नहीं तो मजदूरी और जो उनको इतनी आसानी से कम दाम पे मिल जाता है वो नहीं मिल पाएगा। क्या ये अपमान नहीं है बिहार के लिए? देखिए, ये सब जो बातें हैं विपक्ष के द्वारा और बाकी जो लोग हैं जिनको विकास नहीं दिखता है, उनके द्वारा भ्रामक रूप से फैलाया जाता है। ठीक है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, हम तो खैर नहीं देखे पर बड़े लोगों से सुनते हैं। मैंने भी नहीं देखा, हमने सुना है। हमने भी सुना है कि किस स्थिति में नीतीश जी को शासन मिली थी। उसके बाद उन्हीं सीमित संसाधनों से इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सड़कें हो, बिजली हो। आप अभी जहां आई हैं, आप तो पटना से आई हैं, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर अंदर भलुआ पंचायत है, वहां तक बिजली है, पहाड़ों तक बिजली पहुंच गई है, कनेक्टिविटी, सड़कों का जाल बिछ गया है। तो काम बहुत हुआ है, लेकिन चूंकि संसाधन सीमित है तो धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर विकास बहुत हुआ है। अच्छा, ये विकास आपने कहा। देखिए, विकास अगर सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, तो ये ऐसी चीजें हैं जो दिख रही है, सबको दिख रही है, बहुत विजिबल है। लेकिन आपके विधानसभा में कुछ ऐसी समस्या रह गई है जिसपे आप चाहते हैं कि जो भी जीत के आए, चाहे अगर आप जैसे नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो एनडीए से जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आए, तो वो कौन सा काम आप चाहते हैं जो सबसे पहले वो करे? देखिए, काम बहुत हुआ है और कुछ काम जो छूटे हैं। हाँ जी, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ काम है, जैसे यहाँ की जनता का मांग है कि यहाँ एक महिला डिग्री कॉलेज बने। ठीक है। तो वो हम लोग विधायक जी से अनुरोध भी किए हैं। जी। यहाँ के यशस्वी सांसद मांझी जी भी हैं। विधायक भी तो महिला ही है। जी जी जी, उन्होंने प्रयास किया था इसके पहले, पर कुछ टेक्निकल कारणों से नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, तो इस बार पहला प्राथमिकता से उन्होंने बताया है हम लोगों को कि चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता से अच्छा, महिला डिग्री कॉलेज यहाँ पे उस व्यवस्था में वो लगेंगी और प्रयास करेंगी कि बने। चलिए, देखिए, घर की बहू बेटियों को उनके पढ़ कतरने से अच्छा है कि उनको उड़ान दी जाए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो क्यों ना अपने जिले में ही एक ऐसा डिग्री कॉलेज बनाया जाए जहां पे उड़ान भरने से कोई न रोक पाए। और इसीलिए शायद यहाँ की जनता जो है वो अभी से नहीं, कुछ लंबे समय से जो है महिला डिग्री कॉलेज की मांग कर रही है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि इनको विश्वास है कि जो यहाँ से जीती हुई विधायक हैं, जो एक बार फिर से जीतती हैं अगर, तो वो महिला डिग्री कॉलेज इस विधानसभा को दे पाएंगी। लेकिन वहीं आपने इन भाई साहब से भी सुना कि किस तरह से बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा समस्या है, एक बड़ा मुद्दा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इस बार जो युवा वर्ग है वो वोट डालेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो नीतीश जी से ही जाकर जुड़ जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि नीतीश ने जब इतना कुछ दिया है तो रोजगार और पलायन मुक्त भी बिहार को करवा सकते हैं वो। फिलहाल तब तक के लिए देखते हैं कि 14 तारीख को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में जनता क्या तय करती है, क्या इनका भविष्य होता है, किस कैंडिडेट का भविष्य वो तय करती हैं, किसको सरकार में लाती हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं आयुषी मिश्रा, गया।